प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है। आज के अद्भुत दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज एक बाइबल की एक सत्य घटना को लेकर हम कुछ सीखेंगे। इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बाहर थी थोड़ा। तो आज बाइबल की एक सत्य घटना को लेकर हम सीखेंगे कि यहाँ इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। तो ये घटना है यूहन्ना की किताब उसके 2 अध्याय में। आप सभी को ये पता है, यीशु मसीह का जो पहला चमत्कार है वो काना, गलील के काना में यीशु मसीह ने किया। वही घटना के बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये यूहन्ना की किताब 2 अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ रही हूँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। देखिए, ये एक सत्य घटना में ऐसा होता है कि गलील जो रहता है प्रदेश, उसके अंदर काना नाम का एक गांव होता है। ये एक जगह होती है। तो गलील के काना के अंदर एक शादी होती है। उस शादी में यीशु मसीह भी आए रहते हैं, उनकी माता भी आई रहती है और उनके चेले भी आए रहते हैं। तो तीसरे दिन शादी का क्योंकि उनके यहाँ पर यहूदियों में जो रिवाज था बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक चलता था, शायद से 7 दिन ऐसे कुछ। तो तीसरे दिन, जब शादी का जो तीसरे दिन का जो रीति रिवाज चल रहा था, वो उसमें क्या हुआ कि दाखरस जो है, अंगूर का जो रस था वो खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो यीशु की माता जो है यीशु के पास आती है और कहती है कि दाखरस खत्म हो गया। मतलब वो इनडायरेक्टली यीशु से कहना चाहती है कि दाखरस खत्म हो गया है, तू कुछ कर, तू कोई चमत्कार कर, कुछ कर। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? तो यीशु मसीह की मम्मी जो है वो दासों से कहती है, सेवकों से कहती है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, 5वां वचन, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह की माता ने एक विश्वास को दिखाया, क्योंकि यीशु ने बोल दिया था कि मेरा तो समय नहीं आया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह की मम्मी को विश्वास था कि ये करेगा, ज़रूर करेगा, मैं इसको जैसे मैंने बोला है ये करेगा। एक विश्वास को दिखाया और उन्हीं के विश्वास की वजह से यीशु मसीह को वहाँ पर वो चमत्कार करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे उन सेवकों के बारे में। यीशु की माता ने सेवकों से क्या कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। तो देखिए, सेवक लोग क्या करते हैं। 6 वचन में लिखा है, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा, सेवकों से क्या कहा। जब यीशु की माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ तुमको वो कहे यीशु वही करना, तो यीशु मसीह सेवकों से कहने लगे कि वहाँ पर उस ज़माने में कैसे होता था कि बड़े बड़े मटके रखे जाते थे, जो मटकों में पानी भरा जाता था। वो पानी जो है, जो मेहमान आते थे, वो मेहमान उस मटके के पानी से अपने हाथ पैर को धुल कर फिर अंदर आते थे। मतलब वो पानी एक तरह से पीने के लिए नहीं, लेकिन उस मटके का पानी किसी और मकसद के लिए, यानी हाथ पैर धुलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यीशु कह रहे हैं कि उन्हीं मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं उन्हीं मटकों में पानी भर दो।
तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी शॉकिंग बात, ठीक है, सेवकों ने सुना था मरियम से, माता मरियम से कि हाँ, हमको जो यीशु कह रहा है वो करना है। तो उन्होंने क्या किया, यीशु ने जब कहा मटकों में पानी भरो, तो सेवकों ने मटकों में पानी भर दिया। लेकिन अब यीशु कुछ और कह रहे हैं उनको आगे, सेवकों को आगे कुछ और कह रहे हैं। यीशु ने क्या कहा 8वें वचन में, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ पर यीशु ने जब कहा कि मटकों में पानी भर दो, वो तो आसान था, सेवकों ने कर दिया। लेकिन जब यीशु ने कहा कि इसी पानी को निकालो और निकाल कर थोड़ा पानी भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए कितना बड़ा रिस्की काम था जो यीशु मसीह ने सेवकों से कहा। सेवकों को पता था कि वो पानी कहाँ से है, कहाँ से लाया गया, आगे लिखा हुआ है। सेवकों को पता था कि वो जो पानी है वो पीने वाला पानी नहीं उसमें भरा जाता मटके में, उसमें हाथ पैर धुलने के लिए, शुद्धिकरण के लिए वो पानी का यूज़ किया जाता है। फिर भी सेवकों ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया यीशु मसीह को कि मैं ऐसा तू क्यों बोल रहा है, इस मटके का, गंदे मटके का पानी तू क्यों बोल रहा है हम लेकर जाएं, और अगर हम लेकर जाएंगे तो वो भोज का प्रधान अगर उसको पता चला तो हमें मारेगा, हमें काम पर से निकाल देगा। ऐसा कुछ भी सेवकों ने अपना दिमाग नहीं लगाया वहाँ पर। यीशु ने जो कहा एग्जैक्टली सेवकों ने वही किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसका परिणाम क्या हुआ हम आगे देखते हैं। 9वां वचन, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। 9वां वचन क्या कहता है, भोज के प्रधान ने जब वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था। हालेलुया, देखिए जब सेवक उस पानी को निकाल रहे थे, जब यीशु ने कहा कि इस पानी को निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ, सेवकों ने उस पानी को निकाला, भोज के प्रधान के पास लेकर गए। जब उन्होंने निकाला तभी भी वो पानी ही था, लेकिन जब वो भोज के प्रधान के पास पहुंचे, जब भोज के प्रधान ने उसको चखा तो वो पानी क्या हो गया था, दाखरस बन गया था। हालेलुया। अब मैं चाहती हूँ आप कुछ सोचिए यहाँ पर आप 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर सेवकों ने यीशु की बात नहीं मानी होती तो क्या होता, तो क्या वो चमत्कार होता, इतना बड़ा चमत्कार। हालेलुया, क्या यीशु मसीह इतने बड़े चमत्कार को कर पाते अगर सेवकों ने वो बात नहीं मानी होती। सेवकों ने अगर एक भी आर्ग्यूमेंट किया होता कि अरे तू पानी भरने को कह रहा है, हमने तो कर दिया, इतना सही है, लेकिन तू इसी पानी को बोल रहा है हम भोज के प्रधान के पास लेकर जाए, ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसको पता चला तो हमारी नौकरी चली जाएगी, और ये तो तू कुछ भी पागल की तरह बातें कर रहा है। हालेलुया, सेवकों ने कुछ भी नहीं कहा, सेवकों ने वही किया जो यीशु ने कहा, और उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला कि एक बड़ा चमत्कार वहाँ पर हुआ। हालेलुया, एक बड़ा चमत्कार हुआ कि पानी दाखरस बन गया, और वहाँ पर उस शादी में जो लोग थे उनकी इज्जत भी जा सकती थी, क्योंकि दाखरस घट जाना, जैसे अभी शादी में हम कहीं जाते अगर खाना कम पड़ गया तो जो परिवार वाले उनकी कितनी बड़ी बेइज्जती होती है, तो वहाँ पर भी एक बड़ी बेइज्जती होने से बचा लिया यीशु मसीह ने। क्यों, ये सब कुछ कैसे हुआ, सिर्फ एक बात करने से, बात सुनने से। हालेलुया, सेवकों ने बात सुना, सेवकों ने अपना दिमाग नहीं लगाया। हालेलुया, कई बार प्रियो मैंने पहले भी आपको बताया है, और आप जब पढ़ोगे गलातियों की किताब में, फिर यूहन्ना 1:12 में, ऐसे कई जगहों पे यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कौन हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन कई बार जब हमें कोई चमत्कार चाहिए, या हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में, जब हमें चाहिए कि कुछ बड़ा चमत्कार हो, या कोई चीज़ में बदलाव हमें करना हो, कई बार हमें सेवक बनने की ज़रूरत है। हालेलुया, हमें सेवक बनना पड़ेगा प्रियो, जो यीशु कहते हैं हमें वही करना पड़ेगा, वही सुनना पड़ेगा, वही बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हम अपने दिमाग को नहीं लगा सकते उसमें।
अगर यहाँ पर अगर सेवकों ने अपना दिमाग लगाया होता, थोड़ा भी दिमाग लगाया होता, तो क्या होता? एक बड़ा चमत्कार नहीं होता और कईयों की इज़्ज़त भी जा सकती थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ सेवकों के सुनने की वजह से और करने की वजह से इतना बड़ा यीशु मसीह चमत्कार कर पाए। तो हमें भी प्रियो, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर है तो क्यों, बहुत कुछ हो सकता है, समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसे समय में हमें क्या करना है? ऐसे समय में अगर हमको अपना चमत्कार लेना है तो हमें एक ही चीज़ करना है, एक सेवक की नाई बनना है, एक एक दास के समान बन जाना है। हम हैं भले ही बेटे-बेटियाँ, जहाँ पे अधिकार जताना है हमें शैतान के ऊपर, वहाँ पे परमेश्वर के बेटे-बेटियाँ बनना है। लेकिन जहाँ परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, जहाँ परमेश्वर ने जो बोला है उसे करना है, वहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यीशु के नाम में हालेलुया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी हर कमी-घटी को पूरा करूँगा, हर ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा, तो वहाँ पर बस आपको इस वचन को लेकर थाम लेना है कि यीशु ने कहा है वो मेरी कमी-घटी को पूरा करेगा, तो फिर मैं चिंता नहीं करूँगी, होगा, ये यीशु ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो ये होगा। अब आप अगर दिमाग लगाने जाओगे कि कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कौन करेगा, तो ये जो है ये दिमाग लगाना हमें बंद करना पड़ेगा। हमें कई बार अपने जीवन में सेवक बनना पड़ेगा, जहाँ परमेश्वर के वचन को मानने की बात है, हमें सेवक बनना पड़ेगा। हालेलुया। कईयों को हम में से परमेश्वर ने हो सकता है भविष्यवाणी दिया होगा कि आपको परमेश्वर इस जगह पे इस्तेमाल करना चाहता है, या आपको भविष्यवक्ता करके इस्तेमाल करना चाहता है, या आपको प्रेरित करके परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। जब भविष्यवाणी मिलती है तो हम क्या करते हैं, अपना लॉजिक लगा लेते हैं कि अरे मेरे से कैसे होगा, मैं कौन हूँ, मेरे से थोड़ी ना हो पाएगा, ये तो ऐसे ही है। मैं कैसे भविष्यवाणी कर पाऊँगा, मैं कैसे भविष्यवक्ता बन पाऊँगा। हम अपने दिमाग लगाना हम शुरू करते हैं। जब आपको वो वचन मिला है, आपको उस वचन को पकड़ना है और कहना है मैं सेवक की नाई सरेंडर करती हूँ, मैं सेवक की नाई सरेंडर करता हूँ। मैं जो परमेश्वर ने कहा है मैं इसको लेता हूँ, मैं एक सेवक, एक दास के समान बन जाता हूँ। हालेलुया। मैं अपने दिमाग को चलाना बंद करता हूँ इस जगह पे। हालेलुया। कई बार हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, लेकिन वचन में पढ़ने के बावजूद भी हम अपने दिमाग बहुत लगाते हैं। हालेलुया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दूँ तो पुराने नियम में आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम को कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाने वाला हूँ। उसके पास उस समय एक भी बेटा नहीं था। हालेलुया। तो उसकी पत्नी जो है सारा इन लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अभी तक परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी नहीं हो रही थी। तो सारा ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और अब्राहम से कहा कि तू मेरी जो मेरी दासी है, उस दासी को तू ले और उससे तू बेटा उत्पन्न कर मेरे लिए। और आपको पता है कि उस दासी के द्वारा जो बेटा हुआ वो इश्माएल पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन इश्माएल को परमेश्वर ने नहीं चुना था, मतलब परमेश्वर जो प्रतिज्ञा जो अब्राहम से परमेश्वर ने किया वो इसहाक के लिए किया था। लेकिन सारा ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर अपने से कोशिश किया प्रतिज्ञा को पूरा करवाने का। हालेलुया। तो उससे क्या हुआ, इश्माएल से आज जो भी मुस्लिम लोग हैं, जो वो सारे लोग इश्माएल से जन्मे हैं। तो यही है, अगर हम परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हमें उसको एक दास के समान लेना है। हमें कहना है परमेश्वर तूने ये बात कही है, तू पूरा करने में सामर्थी है, मुझे नहीं पता कैसे करेगा, क्या होगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तू करेगा मैं इतना ज़रूर जानती हूँ या जानता हूँ। हमें परमेश्वर ने जो कहा है, यीशु ने जो कहा है, उसे एज़ इट इज़ लेना है और उसको एक सेवक के समान वही करना है जो यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। हमें अपने दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपने दिमाग को लगाना शुरू करेंगे उसी वक्त हम उस चमत्कार को रोक देंगे। वो चमत्कार नहीं होगा हमारे जीवन में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कई बार वचनों में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे वचन हैं जहाँ पर
जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं जब हम पाप में जीते हैं और शैतान हमसे आके कहता है कि तू जो पाप कर रहा है, तू मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, तू धर्मी है, तू धर्मी कैसे हो सकता है, तू तो पाप कर रहा है। आपको अपने दिमाग को उस वक्त लगाना बंद करना और शैतान को डांटना है और अपने दिमाग को लगाना बंद करना और कहना है कि मैं सेवक के समान हूँ, मैं ये नहीं सोचूंगा जो मेरा मन बोल रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, तो मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको पता है पौलुस भी अपनी कई सारी पत्रियों में, रोमियो की पत्री ले लो या फिलिपियों की पत्री ले लो, कई पत्रियों में जो पौलुस है वो अपने आप को कहता है कि मैं प्रेरित, मैं दास हूँ, मसीह यीशु का दास हूँ। और कई पत्रियों में वो अपने आप को प्रेरित भी कहता है कि मैं मसीह यीशु का प्रेरित हूँ। हालेलुया। आप जब गलातियों की किताब पढ़ोगे, गलातियों में वही पौलुस ने ही गलातियों की किताब लिखा। पौलुस वहाँ पर कहता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हम परमेश्वर के पुत्र हैं और वारिस हैं और मसीह के साथ संगी वारिस हैं। पौलुस इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम बेटे बेटियां हैं, हम वारिस हैं, हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं। और वही पौलुस रोमियो की पत्री लिखते समय, फिलिपियों की पत्री लिखते समय शुरुआत में कहता है कि मैं मसीह यीशु का दास हूँ। हालेलुया। क्यों ऐसा कह रहा है पौलुस? पौलुस इसीलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसने जानबूझ के अपने आप को मसीह का दास बनाया। हालेलुया। वो है तो बेटा, हम हैं तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, लेकिन जहां हमको मानना है, जहां हमको यीशु मसीह की बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों को मानना है, वहां हमें अपने आप को दास बनाने की ज़रूरत है। हमें वही करना है जो यीशु कहते हैं, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना बंद करना है। हर एक चीज़ में हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना बंद करना है। जो यीशु कहते हैं हमें वही करना है, सिंपल। यानी जो वचन कहता है हमें वही बोलना है, हमें वही करना है। उसके अलावा परिस्थितियां विपरीत हैं तो भी, हालेलुया। इस कहानी में, इस सत्य घटना में जो मैंने अभी आपको बताया, इस सत्य घटना में सारी परिस्थितियां विपरीत थी। दाखरस घट गया था, उनके पास दाखरस नहीं है और मतलब पूरा जो घर है वो शादी का वहाँ पे माहौल है, मेहमान बहुत सारे आए रहे होंगे और अब दाखरस घट गया। कितनी चिंता की बात थी। सारी परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन यीशु ने जो कहा सेवकों ने वही किया। हालेलुया। सेवकों को अपनी नौकरी का भी नहीं था कि हाँ हमारी नौकरी भी जा सकती है, उनकी नौकरी पे भी वो ये था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? जो यीशु ने कहा वो किया। तो प्रियो, हमें कई बार दास बनने की ज़रूरत है, सेवक बनने की ज़रूरत है, जहाँ परमेश्वर का वचन मानने की बात होती है। यानी परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है हमें बस आंखें बंद करके उसको मानना है। हालेलुया। हमें अपने दिमाग को लगाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हमें उस वचन को मानना है और बोलना भी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे अभी हम, अगर कोई बीमार पड़ा है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के खोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो या हो चुके थे, पतरस कहता है। तो हमें बस यही घोषणा करना है, इसी बात को लेकर घोषणा करना है। हमें उसमें अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे चंगे हो जाएंगे। हम बिना प्रार्थना के, कोई प्रार्थना नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं रखेगा तो हम कैसे चंगे होंगे, सिर्फ वचन से कैसे चंगे हो सकते, ये सारी बातें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। कई बार अगर आपको परमेश्वर ने वादा दिया है कि आपको परमेश्वर खुद का घर देंगे, हालेलुया, तो कई बार हम दिमाग लगाते कि अरे इतना महंगा घर है, ये कैसे हम ले लेंगे, हमारे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। परमेश्वर ने जो वादा दिया उसको पकड़ लीजिए, और क्योंकि वो छोटा परमेश्वर नहीं, पूरी दुनिया को बनाने वाला है। वो आपको एक घर आपको नहीं दे सकता है। हालेलुया। उस वायदे को पकड़ लीजिए और कहिए, परमेश्वर आपने कहा मुझसे कि आप मुझे घर देंगे, आप मुझे ये देंगे, जो भी आपको परमेश्वर ने किस वादा दिया है या भविष्यवाणी आपके विषय में हुई है, पकड़ लीजिए कि परमेश्वर आपने कहा आप मुझे भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आप मुझे प्रेरित के रूप में इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आपने वायदा किया है, आपके वचनों में लिखा है। मैं बस ये वचनों को लेकर बोलूँगा। मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो मेरा लुकआउट नहीं है, वो आपको देखना है। हालेलुया। कई बार मैं प्रार्थना करती हूँ जब, तो प्रार्थना में मैं परमेश्वर को यही कहती हूँ,
मैं कहती हूँ प्रार्थना में कि पिता मैंने ये चीज़ माँगा, ये चीज़ बहुत बड़ी है मेरे लिए, लेकिन मेरा लुकआउट नहीं है कि ये कैसे होगा। मैंने आपसे बोल दिया, मैंने घोषणा कर दिया, मैंने कमांड कर दिया इस चीज़ के लिए कि ये मेरा हो चुका है या ये चीज़ ऐसे-ऐसे ये चीज़ बदल चुकी है। तो परमेश्वर पिता मेरा लुकआउट नहीं है देखना कि कैसे होगा, आप कैसे करोगे, वो मुझे नहीं देखना है। आप कर रहे हो, जो मैंने बोल दिया वो आप कर रहे हो। मुझे ये विश्वास रखना है, मुझे पता है कि मैंने यहाँ से धरती से बोल दिया तो स्वर्ग ने उसको हाँ और आमीन कर दिया है और वो सारा का सारा काम वो चालू हो चुका है। पिता आप कर रहे हो, उस क्षेत्र में काम कर रहे हो। हालेलुया। हमें भी ऐसे ही करना है प्रियो। हमें भी अगर हम कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करने के बाद हमें यही करना है कि पिता मैं अपना दिमाग लगाना बंद करती हूँ। हालेलुया। अगर आपके पति का उद्धार नहीं हुआ, आपकी पत्नी का उद्धार नहीं हुआ है, अगर आपके घर में आपका बेटा गलत राह पे चला गया है, तो हमें वही करना है कि पिता मैं कहती हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरा पति आपकी सेवा करेगा, मेरा बेटा जो गलत राह पे चला गया वो आपकी सेवा करेगा। हमें घोषणा करना है और फिर कहना है पिता मैं अपने दिमाग को अब आगे लगाना बंद करती हूँ। मैंने यहाँ पर घोषणा किया, मैंने आपसे प्रार्थना किया और मैं जानती हूँ पिता कि आप वो काम कर रहे हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कई बार प्रियो अगर हमें अपने चमत्कार को लेना है, अगर हम अपने लाइफ में चमत्कार को, बड़े बड़े चमत्कारों को देखना चाहते हैं, तो हमें एक सेवक के समान बनना है, हमें एक दास के समान बनना है। हम हैं तो बेटे बेटियां, लेकिन हमें ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें यीशु की बातों को सुनना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, वहाँ पर हमें एक सेवक बनने की ज़रूरत है। अगर पवित्र आत्मा आपको कुछ कहते हैं कि ये तू छोड़ दे, तो बस छोड़ दो। आप बोलो परमेश्वर आपने कहा है, मैं छोड़ देता हूँ इस चीज़ को। हालेलुया। मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा करूं, क्यों ऐसा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आप लड़का लड़की कोई रिश्ते में है और अगर आपको प्रभु कह रहा है कि ये रिश्ता सही नहीं, छोड़ दे, आप अपने दिमाग लगाना मत जाओ, दिमाग लगाने मत जाओ कि अरे ये भी तो विश्वासी है, मैं भी तो विश्वासी हूँ, हम दोनों इस रिश्ते में, तो गलत क्या है। नहीं, अगर आपको परमेश्वर वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, तो आप उस रिश्ते को छोड़ दो, अपने दिमाग लगाने मत जाओ। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर किसी से शादी करने के लिए मना कर रहा है, तो अपने दिमाग लगाने मत जाओ, कहो ठीक है परमेश्वर आपने कहा, मैंने सुना, बस मैं इस शादी को कंटिन्यू नहीं करूँगा। हालेलुया। तो इस रीति से प्रियो हमें अपने जीवन में ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि किन किन जगहों पे हमें सेवक बनना बहुत ज़रूरी है, एक दास बनना बहुत ज़रूरी है, दास बन के परमेश्वर की बातों को मानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और ज़रूर है कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो हम अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए हैं। आज का वचन छोटा सा था, इतना कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट तो था बहुत, लेकिन मैं आई होप कि आप बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है इस वचन से। मैं चाहती हूँ आप फिर से इस जो सत्य घटना है जो दूसरे अध्याय में यूहन्ना के है, उस घटना को आप पढ़ें वापस से, और प्रभु आपसे पर्सनली बातें करेगा उस घटना के द्वारा। हालेलुया। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।